और चलिए अब आपको विस्तार से समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अब तक शराब घोटाले में क्या कुछ हुआ है, आखिर क्या खबर है। मनीष सिसोदिया से आपको बता दें कि आज सीबीआई पूछताछ करने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर आपको समझाते हैं शराब घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ है वो जान लीजिए आप। पहले दिल्ली सरकार ने 2021 में दिल्ली शराब बिक्री नीति बनाई थी, जहां से पूरा मामला शुरू होता है। मनीष सिसोदिया के पास है आबकारी विभाग। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया, जिसके बाद आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने, साथ ही साथ नियमों को तोड़ मरोड़ कर ये आगे ले जाने में आरोप लगाया गया है और शराब लाइसेंस धारियों के उनका फायदा पहुंचे, इसका भी आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद पूछताछ अब आज होनी है मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति को रद्द किया, बीजेपी पर शराब विक्रेताओं को डराने का भी आरोप लगाया, साथ ही बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें सीबीआई अब तक सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापा मार चुकी है। ईडी कर रही है फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच। तमाम तहकीकात यहां पर जारी है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर गांव में भी छापे मारे जा चुके हैं। शराब घोटाले के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है और इसीलिए उनके बैंक लॉकर्स भी चेक किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन आज आपको बता दें कि सीबीआई ने बुलाया है मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में उनके साथ समर्थक भी वहां पर पहुंचेंगे। और इसी बीच हमारे सहयोगी आनंद जुड़ चुके हैं लाइव दिल्ली से। आनंद, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की तैयारी कर ली गई है, जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि भारी मात्रा में समर्थक पहुंच सकते हैं मनीष सिसोदिया के साथ, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी आज और पहले से ही पुलिस बल तैनात कर लिया गया है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ही हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही फीडबैक यूनिट नाम की जो फीडबैक यूनिट इन्हें बनाई थी, उसको लेकर भी एलजी साहब ने एमएचए के थ्रू एक एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है। और अगर बात करें शराब कांड की, तो शराब कांड में लगातार सीबीआई मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसी चली जा रही है। अगर बात करें, पिछले रविवार को ही सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन मनीष सिसोदिया उस दौरान बीच में आए थे और उन्होंने बोला था कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते दिल्ली के बजट को बनाने को लेकर उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और दिल्ली का बजट जो कि राजधानी को चलाएगा, उसके विकास की नीतियां तय करेगा, पॉलिसी तय करेगा, वो फाइनलाइज करने को लेकर मनीष सिसोदिया इस वक्त 24 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो जिसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था, जो वो 1 हफ्ते का वक्त आज खत्म हो रहा है। तो मनीष सिसोदिया बताया जा रहा है कुछ देर बाद लगभग 10:30 के आसपास सीबीआई ऑफिस के लिए निकलेंगे, जिसको लेकर लगातार सीबीआई से लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े नेता हैं, तो कार्यकर्ता भी हो सकता है उसको लेकर उनके घर आए और उनके साथ जाने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। उनके घर के सामने वाले रोड को सील कर दिया गया है। तमाम पुलिस और मीडिया से सिवा और किसी के आने की अनुमति नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जो सरकारी अमला है वो अपना काम दुरुस्त कर सके। लेकिन अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो आप खुद समझ सकते हैं एक के बाद एक मनीष सिसोदिया पे एफआईआर दर्ज होती चली जा रही है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर बात करें इस पूछताछ की, तो ऐसे कई सवाल हैं जो सीबीआई उनसे पूछेगी और जानने की कोशिश करेगी शराब नीति में मनीष सिसोदिया का कितना रोल था, और हो सकता है इस बार सीबीआई की पूछताछ मनीष सिसोदिया से कड़ी होती चली जाए। जी बिल्कुल आनंद, जिस तरह से आपने कहा कि मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, ये सब शुरू हुआ जब एलजी बनाम आम आदमी पार्टी का ये शराब नीति के ऊपर पूरा सियासी बवाल शुरू हुआ। अब ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि आज सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है मनीष सिसोदिया को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरविंद केजरीवाल और लगातार आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर मीडिया के सामने आ रहे हैं और जनता के सामने उन्होंने साफ करा कि हो सकता है इस बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ करने को लेकर आतुर है और अभी पूछताछ ही की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की एक अपनी राजनीति है, वो लगातार इससे पहले ही मनीष सिसोदिया के मामले में अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सारे तथ्य
अरविंद केजरीवाल ने, जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने साथी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए बताया था कि सारे तथ्य फर्जी हैं और लगातार सेंट्रल यानी कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही है और सारी एजेंसीज उनकी और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रही। तो आप समझ सकते हैं राजनीति इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गई है, जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। उनका साफ कहना है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, जो कि पिछले रविवार को सीबीआई ने पूछताछ में बुलाया था। तो उस दौरान कई बीजेपी नेताओं ने इस वाक्य, इस कोर्ट का लगातार इस्तेमाल किया था। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ आम आदमी पार्टी है और एक तरफ बीजेपी, जो लगातार एक दूसरे पर वार प्रतिवार करती चली जा रही है। लेकिन अगर बात करें शराब घोटाले की, तो उसको लेकर सीबीआई और ईडी दोनों में ही एफआईआर दर्ज कर चुकी हैं और एक एक अभी तक चार्जशीट दायर हो चुकी है। लेकिन उसमें अभी तक मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगर बात करें एफआईआर की, जो एफआईआर दर्ज की थी, उसमें सबसे पहला नाम ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को था। लेकिन आप समझ सकते हैं अब इस मामले में हो सकता है दोनों एजेंसीज ईडी और सीबीआई एक एक चार्जशीट और लेके आए सप्लीमेंट्री, जिसमें हो सकता है मनीष सिसोदिया का नाम होगा। लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया को इससे चार्जशीट में नाम नहीं रखने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। जी बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।